हाँ भाई, लाइट जलाऊं? हैं? जलाओ, मेरी तरफ भी जला। तेरी तरफ कहाँ? भाई शाहरुख भाई, हॉरर पार्ट 2 के कोई कमेंट्स वगैरह आए? लोगों ने बोला कि पार्ट 2 चाहिए नहीं चाहिए? भाई उसी ही आ रहे हैं मेरे पास, तो जब से वो डाली है ना अच्छा, तो रोज आता है, एक ना एक बंदे का तो आता है। तो फिर शुरू करते हैं। शाहरुख भाई, आपको याद है लास्ट स्टोरी में मैं जो बोला था एक खाला वाला किस्सा बना रहे, तो आपने बोला था कि नहीं बाद में बताना, ब्लॉग लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। सुनाता हूँ मैं आपको कौन किस्सा। सी वाली खाला? मेरी खाला है छोटी वाली, नाम नहीं लूंगा मैं। तो सीन ऐसे कि यार पापोश में मेरी रिहाइश थी, आज से कोई 5 साल पहले की बात है, ये 5-6 साल हो गए हैं। तो खाला गई हुई थी कहीं, मजार से होकर आई थी वो। ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से होकर आई थी ना। तो अब खालू जो वो बता रहे कि यार वहां पर ना इस सर पटक दीवार पे मार मार के रो रही थी। अच्छा उन्होंने बोला पता नहीं क्या वो लेकर आ गए घर पे। अच्छा। घर लाए भाई, फोन आता है अम्मी को कि यार जल्दी से। अच्छा, मेरा और खाला का घर, मतलब नानी का घर मेरे आसपास ही था, बहुत करीब था। तो खाला जो है वो नानी के घर पे रहती हाँ, है? मतलब उस टाइम पे आए हुए थे वो लोग ना, कुरंगी अच्छा, में रिहाइश थी, वो वहाँ आए हुए थे, तो आसपास ही था। उन्होंने फोन किया कि जल्दी से पहुंचो। अम्मी भी परेशान हो गई, पता नहीं क्या हुआ। हम लोग जल्दी ले गए, देखा कि खाला की आंखें एकदम काली हुई हुई हैं, आवाज बदली हुई है, और वो अजीब और गरीब कोई मर्दाना आवाज निकल रही है उनके अंदर से। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हमें पहले तो समझ नहीं आया, हमने बोला पता नहीं हुआ क्या है। तो अम्मी ने देखा, अम्मी समझ गई कि इनके ऊपर कोई जिन्नात वगैरह कोई चीज आ गई है, चढ़ गई है इनके ऊपर। हुए यार, मैं उस टाइम पे छोटा था, मेरे समझ नहीं, मैं ऐसे ही गया हूँ। अम्मी ने बोला हाथ वत तो पकड़ो, भी कोई देखने गया वाला? मैं भी अम्मी के साथ था ना, तो दम दुरूद वगैरह कोई पढ़ रही थी अम्मी, मैं हाथ वत पकड़ा, उनके अंदर इतनी ताकत थी शाहरुख, मेरे को धक्का दिया, उठी है, मेरे को गर्दन से पकड़ के उन्होंने हवा में उठा दिया था। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को छोड़, वो तो मामू है, मामू ने हटाया। हम 8 बंदों ने खालों को पकड़ा हुआ था, जब भी हमारे काबू में नहीं आ रही थी वो। फिर वो क्या हुआ? भाई हमारे घर के, खाला के घर के वो सामने ही ना वो हकीम रहते थे, तो हमने उनको बुलाया। वो काफ़ी मतलब इन चीज़ों के मामला भी संभाल लेते हैं ना, उनको बुलाया। वो आए तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस औरत की जान लेके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कोई तो नहीं, कोई मरता। वजह तो होगी ना? पता नहीं क्या हुआ था यार, असल में ना वो बाल खुले रखती थी, या फिर और चक्कर, कोई खुशबू लगाई, इस वजह से कोई आया। असल में उनका खून है हल्का, उन पर जिन्नात आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दफा आए हो, उन पे आते रहते हैं। क्यों भाई? पता नहीं, ये जिन्नात का खाला जिन्नात का बूफे लगा के घूम रही है। ये सीन नहीं पता। तो भाई ये हुआ सीन। उसके बाद फिर दूसरा, चलो उस टाइम तो उन्होंने कोई दम दुरूद वगैरह पढ़ के उतार दिया। भाई दूसरी दफा का सीन है, खाला के घर पे हम लोग थे, अब वो ना एकदम से फिर जिन्ना आ गया, और इस बार कोई औरत आई थी। भाई मेरा कजन था बाबर, जानते हैं ना बाबर को? आप लोगों ने भी देखा होगा बाबर। हाँ, तो बाबर हम लोग भी थे, साथ में ही थे ना, वहाँ पर बाबर के घर पे आई हुई थी रुकने के लिए। तो भाई एकदम से उनके ऊपर कोई चीज आई, बाबर गया उठ के उनको बोलने के लिए क्या हुआ। उन्होंने बाबर को यूं देखा ना, बाबर पीछे आके बैठ गया, बोला मैं नहीं था। बोला मैं नहीं था। अबे हम सबकी हालत खराब, लाइट चले गई यार। अच्छा, ऐसे टाइम पे ऐसी चीजें होती हैं, लाइट चली गई। अच्छा एक बात मैं बताऊं, जहाँ जिन्नात होते हैं ना हमेशा वहाँ ना बल्ब खराब रहते हैं। भाई उधर बताऊं क्या होता है, उधर ना बल्ब ना वो पप बत्तख की तरह हिलता है भाई, बिल्कुल जैसे बत्तख बोलती है, पक 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 पक। अक्सर जगहों पे मैंने जहाँ जिन्नात होते हैं ना वहाँ पे गरमाइश का भी एहसास होता है। हाँ। और लाइट के साथ ना वो खेलते हैं, वो छेड़ते हैं उसको ना, वो अंधेरा पसंद करते हैं, तो इस वजह से वो बल्ब ना खराब कर देते हैं। आप अक्सर देखते हो ना घरों के वॉशरूम के बल्ब जल्दी उड़ जाते हैं बानिस्बत हाँ। कमरों के। बाथरूम का, मेरा बाथरूम हो गया, ये स्टोर हो गया। मेरे बाथरूम का भी 2 दिन पहले खराब हुआ। तुम्हारा 2 दिन पहले खराब हुआ है। हाँ। मैं 3 चेंज कर चुका हूँ महीने के अंदर। अच्छा खाला का सुन भाई, हुआ ऐसा कि फिर से उनके पास जिन्नात आ गया, तो उसके लिए फिर वो कोई कारी साहब वगैरह को बुलाया, दम दुरूद वगैरह पढ़ा के उनके ऊपर से उतारा। भाई फिर 3-4 हफ्ते बाद फिर आ गया। भाई सीरियस बता रहे हैं? हाँ कसम से। अब तो जिन्नात आता है ना, अब तो हम ऐसे होते जैसे हमारा दोस्त है।
हम पहले तो डर रहे, पहले तो सबसे पहली दफा जब आया था ना तो मैं तो भाई हालत खराब हो गई थी, मेरे पसीने और छूट गए अच्छा थे। अभी जहाँ खाला रह रही है वो जगह तो वैसे ही मोस्ट वांटेड है भाई। तो अभी भी इसकी खाला जहाँ रह रही है ना अभी, वहाँ अकेला बंदा नहीं जा सकता भाई, रात में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आपने देखी तो है वो जगह, फेमी और मैं वहाँ रुके थे जब इसकी अम्मी गई हुई थी, याद है फेमी? तो भाई सीन ये है कि अब जो है ना, अब मेरे को वो वाले जिन्ना से डर नहीं लगता, वो उनके ऊपर आतम बैठे होते चिल पुल ना के 5-10 मिनट में हो जाएगा। तुम यार अपनी स्टोरी सुनाओ, ये मैं तुम्हें एक और बताऊंगा उसके बाद, एक खतरनाक वाली ना। फेमी सीन बताऊं क्या है? सीन थोड़ा सा लंबा है, सुनाऊं? सुनाओ आराम से। हाँ सुकून से। सीन ऐसा है, मैं ना कुलू अल्लाह वहद बेइंतहा पढ़ता हूँ। अच्छा। बीच में मैंने छोड़ दिया था, वो रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुलू अल्लाह वहद मैं बाइक पे कहीं भी सफर करता हूँ तो वो मैं बेतहाशा पढ़ता हूँ। और कुलू अल्लाह वहद के ना मोकिलात बहुत हैं। अच्छा। इतना मोकिल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। अब मैं वो दिन हो रात हो, और अच्छा मुझे एक और शौक चढ़ा कि मैं सूरज जिन पढ़ता था रात में छत के ऊपर जाके। अच्छा। अभी से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं औरंगी टाउन से लेके डिफेंस में 9 साल गुजारे मैंने, यहाँ से लेके अभी भी मैं पढ़ता हूँ। कितने साल हो गए? बीच में मैंने अभी छोड़ दिया था 2 साल पहले। अच्छा। वो सीन ऐसा हुआ कि एक जगह में गया औरंगी टाउन, वहाँ ना किसी का घर बन रहा था। अच्छा। तो उनके घर में कदीमी पेड़ लगा हुआ था नीम का ना। फेमी उन्होंने नीम का ना पेड़ काट दिया। मैंने उनको मना किया था, मैं एक बार गया था, मैंने बोला था ये पेड़ नहीं काटना, घर बना रहे उन्हें, इसको छोड़ दो। अच्छा। उन्होंने वो पेड़ काट दिया। उनकी एक बच्ची है, गरीब लोग हैं, उस बच्ची का नाम ना वो चमन चमन रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, चमन, सही है। अब वो छोटी बच्ची थी, मतलब 12-13 साल की ना, वो ना नीली पड़ गई। नीली अजीब ना, जामनी जामनी उसकी जिस्म हो गया, नसें उभर गई। अब वो घर में लेटी हुई है। मैं औरंगी टाउन चक्कर लगाने गया था, बंदे ने मुझे बोला यार आओ उनकी बच्ची को चेक करो क्या हो गया उसको। अच्छा। अब मैं पूरे रास्ते तुम्हें बताया, मैं कुलू अल्लाह वहद इतनी तादाद में पढ़ता हूँ कि मुझे ना अजीब अजीब सा महसूस होता है। अभी मैं वो भी बताऊंगा, पर मैं वो बच्ची वाला किस्सा पूरा कर दूं। सही है। मैं उस बच्ची के पास गया। अच्छा अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड एक सलाहियत दी है। मैं जहाँ कहीं जिन्नात होते हैं ना, मैं उस घर में घुसूंगा ना, मुझे पता चल जाएगा क्या मामला है। अच्छा। मैं उस घर के अंदर जैसी कदम रखता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि वो पेड़ कटा हुआ है। मैं समझ गया, और मुझे ना फीलिंग आई ना, मेरे रूंगटे ना एकदम सारे खड़े हो जाते हैं। मैंने बोला यार ये तो अलग ही मामला है, छोड़ दो इसको। तो उसने बोला अबे देख दो बच्ची को। मैं गया, उसकी अम्मी उसके पास बैठी हुई है, पंखा चल रही है, लाइट भी बंद है, लाइट गई हुई है। अच्छा ये टाइम रात का टाइम नहीं है। अच्छा। ये मगरिब के बाद का टाइम है, मतलब अंधेरा नहीं हुआ है। उसकी अम्मी ने बोला देखो इसको क्या हो गया। मैंने बोला इसके अब्बू किधर है? बोला वो तो अपनी शॉप पे हैं, उनको फोन किया है, वो आ रहे हैं। मैं उस बच्ची के पास गया ना, उस बच्ची ने आंखें खोला, मुझे देखा। मैंने उस बच्ची के सर पे हाथ रखा और मैंने सूरह नास ना अपने दिल में पढ़नी शुरू करी। तो उस बच्ची ने मुझे क्या बोला पता है? क्या? बोला अपने घर चले जाओ वरना आपके बेटे को मार दूंगी। अबे भाई, अबे यकीन करो मेरे को गुस्सा तो बहुत आया, पर जब मेरे बेटे का नाम आया ना भाई, तो वो सुन के मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने बोला यार, मैंने बोला बेटा क्या बोला? बोला तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपने घर जा वरना तेरे बेटे को मार दूंगी। आवाज कैसी थी? मतलब उसी की लड़की की आवाज? बच्ची की आवाज थी। अच्छा। पर उस आवाज में ना गुस्सा था। गुस्सा, सही है। मैंने बोला ये, मैं हंसने लगा। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं बाहर निकला हूँ। उसके बाद मैंने दोस्त को बोला भाई ये ना कोई अलग ही मामला है। अच्छा। भाई आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, अक्सा मस्जिद है वहां पे, वहां पे एक इमाम साहब आए थे। वो मेरे दोस्त के बहनोई थे, उमेर नाम है मेरे दोस्त का। उनके बहनोई ने उस बच्ची का उतारा किया। अच्छा। और उस बच्ची ने उसको भी यही बात बोली, बोला मैं तेरे बच्चों को मार दूंगी। वो बच्ची ये बात बोल रही थी बकायदा। अच्छा। तो इमाम साहब ने बोला तू मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकती, जो करना है तू मेरे साथ कर, मेरा तेरा मामला है, मेरे बच्चों का क्या नाम ले रही है।
और भाई जब ये मुझे बात पता चली है ना कि ये बात हुई है मस्जिद के अंदर, मेरे दोस्त ने बताया मुझे, अच्छा उमेर ने, जिनके वो बहनों ही है भाई। फिर रमजान स्टार्ट हो गए, सही है। मैं इत्तिकाफ में बैठा हुआ था मस्जिद में, वही इमाम साहब थे। इमाम साहब की ना तबीयत खराब हो गई, अच्छा 25वें रोजे को उनकी तबीयत खराब हो गई। इमाम साहब कुछ नहीं भाई तो 102 103 किलो के होंगे। अच्छा। उनकी हाइट बताऊं क्या थी, 6.5 फुट, लंबे चौड़े, पंजाबी थे, जानदार आदमी था सही है भाई। 25वें रोजे को उनकी तबीयत खराब हुई है, अच्छा ठीक है। 27वीं शब हम्म। इंतकाल हो गया उनका। नहीं यार, अबे वो सूख गए, एकदम सूख गए, बिल्कुल कांटे की तरह। हम मान ही नहीं, अबे हमने बोला ये इमाम साहब है। जनाजा आया ना मस्जिद में, हम तो वहाँ बैठे हुए थे, 27वीं शब थी। जब उनका नमाज जनाजा हो रहा था तो हम ये देख रहे थे कि वो बंदा जो इतना हट्टा कट्टा, इतना लंबा चौड़ा था, वो इतना बारीक जनाजा कि आप ऐसा लग रहा था किसी ने ना उसका अंदर से खून पी लिया या गोश्त खा लिया। और उमेर आज भी बोलता है जब से उन्होंने उस बच्ची का उतारा किया था ना, जब से वो ना बीमार होना शुरू हो गए थे। वो उस बच्ची पे से तो उतार दिया उन्होंने, पर वो अपने आप को नहीं बचा पाए। वो उन पे आ गया। तो उसने बोला था मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी, तो उन्होंने बात बोली थी कि मेरे बच्चों का क्या लेना देना तेरे से, मेरे से कर जो भी कर सकती है। उसने कर दिया। और कुल्लू अल्लाह अहद वाली जो मेरी बात है फेमी, मेरी डिफेंस में रिहाइश थी खयाबान रूमी में। अच्छा। घर का सामान काफी सारा आ चुका था। औरंगी टाउन से डायरेक्ट शिफ्टिंग मैंने डिफेंस की थी। अच्छा। तो मैं औरंगी टाउन गया था, कुछ सामान बाकी था, वो मैंने लोड करवाया। फिर मैं गाड़ी के साथ साथ आ रहा था, तो मैंने गाड़ी वाले को बोला तुम चले जाओ, मैं नॉर्थ नाजमाबाद में रुक गया अपने दोस्तों के पास। अच्छा, ये दिन का टाइम है, 1 बजे का। मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं वहां से निकला डिफेंस के लिए। तो मेरे भाई कोई 2 बज रहे होंगे या 2:30 बज रहे होंगे। फेमी, ये कारसाज वाला जो पुल है ना, जो पीएफ म्यूजियम पे उतरता है, जब मैं वहां से उतरा हूँ तो आपने देखा होगा रेंजर्स की चौकी है, उधर पुलिस वाले हमेशा खड़े होते हैं। सही है। फेमी, मैं काफी स्पीड में था, तो पुलिस वाला ना अचानक से सामने आया गाड़ी रोकने के लिए। मैं अचानक ब्रेक लगा नहीं सकता था। मैं अपनी गाड़ी लेके ना पुलिस वाले के अंदर घुसा हूँ, बाकायदा उसकी इतनी जोर से कंधे पे गाड़ी हिट हुई है कि मैं घबरा गया। अच्छा। मैंने बोला अब तो काम हो गया। और वो ना वहीं लेट गया पुलिस वाला। अच्छा, मैंने कुल्लू अल्लाह पढ़ रहा था पूरे रास्ते से, नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से निकला हूँ, मैं वहां से पढ़ता हुआ आया था। वो जहाँ वो सीन हुआ है ना, वहां तक भी पढ़ रहा था। जैसे उसको हिट हुई है ना गाड़ी, फिर मैं परेशान हो गया। अब मैंने बोला ये मुझे मारेगा, या इसके लोग जो खड़े हैं वो पकड़ेंगे कि तू इतनी स्पीड में था, तू रुका नहीं और तूने हिट भी कर दिया। भाई बा खुदा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, वो पुलिस वाला ना यूं कर रहा है कि पता नहीं क्या चीज टकराई है मुझसे। अच्छा। पता नहीं मुझसे क्या चीज टकराई है। मैं समझ रहा हूँ कि ये अभी मुझे पकड़ेंगे आके, मैं उन्हें नजर नहीं आ रहा हूँ यार फेमी, या मैं समझ रहा हूँ मैं मर गया हूँ। फेमी, मैं सर पकड़ के खड़ा हुआ हूँ और मैं डर रहा हूँ, मेरे रोंगटे ना, मैं कपकपा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बा खुदा, वो महमूदाबाद वाला पुल है, वो बलोच कॉलोनी वाला, वो सनडेज है, कौन सा होटल है, नाम भी याद नहीं है। मैं उस होटल पे खड़ा होकर उसको उन्हें तक देखता रहा कि ये अभी आवाज दे। बा खुदा, वो ये कह रहा था खाली पुलिस वाला कोई चीज उनसे टकराई है, ये क्या टकराया है। फेमी, अब मैं बताता हूँ मैंने कुल्लू अल्लाह अहद पढ़ना क्यों छोड़ी भाई होता ये है, मैं किसी क्लाइंट से पेमेंट लेने जा रहा था। अच्छा। मुझे जाना था धोरा जी, जहाँ ये गोला गंडे वाले बैठे हुए, वहां से मैं पेमेंट लेता हूँ। मैं कुल्लू अल्लाह अहद पढ़ना स्टार्ट की, ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, गुलशन। सही है। फेमी, मैं ऑफिस पहुंचा हूँ, मैंने वो पेमेंट अपनी दराज में रखी है। वहां से मैं ईसा नगरी वाला वो टन है ना, वो जो आप ये फिश वाले बैठे हुए हैं, वहां से छोटा सा एक टन आता है। सही है। जो ईसा नगरी बकरा पीढ़ी की तरफ जा रहा है। जब मैं वहां पहुंचता हूँ ना, सन्नाटा है। अच्छा। सही, उस जगह तो हमेशा ही सन्नाटा होता है। तो सन्नाटा सामने देखता हूँ ट्रैफिक जाम हमेशा की तरह। कैसी खतरनाक ट्रैफिक जाम होती है ईसा नगरी पे, आप लोगों को पता है। जो कराची का रिहायशी है उसको पता है कि 8 बजे के बाद अड़ी हिलाने की भी जगह नहीं होती है। वाकई में। फेमी, मैं कुल्लू अल्लाह अहद पढ़ रहा हूँ, मुझे अचानक ना कुछ होने लगा। अच्छा। फेमी, मैं ऊपर यूं आसमान की तरफ मुंह करता हूँ और
बड़े ना शौक के साथ ना वो पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और ना मैं आसमान को देख के हंस रहा हूँ। हाँ हंस रहा हूँ ना, मैं हंस रहा हूँ। अचानक से मैं अपने उसमें आया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैंने मुंह नीचे किया, मैं बताऊँ कहाँ खड़ा हुआ था? कहाँ? रेंजर्स की चौकी है, ईसा नगरी जैसी क्रॉस करते हैं रेंजर्स की चौकी आती है जहाँ शराब का अड्डा भी है। हाँ। ईसा नगरी पूरी बकरा पीढ़ी वाला रोड हाँ। क्रॉस करके जब मैं सर नीचे करता हूँ तो मैं वहां था। भाई बाखुदा मुझे नहीं पता मैं वहां खुद गाड़ी चला के गया या कैसे गया, मेरे को मालूम नहीं है भाई। और फेमी जब मैंने वहां देखा है ना पीछे मुड़ के कि मैं कितनी दूर आ चुका हूँ, फेमी मुझे पहली उल्टी है दड़ अब मैं उल्टियां किए जा रहा हूँ और मैं कपकपा रहा हूँ। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं नशा किया हुआ है, कोई शराब पी हुई है जब भी उल्टियां कर रहा है। रेंजर्स वाला आया, उसने बोला क्या हुआ बेटा? मैंने बोला अचानक से ना मेरी तबीयत बिगड़ गई है। उसने मुझे बिठाया, पानी का एक गिलास दिया, वो पानी पिया, दोबारा उल्टी। भाई मैंने फोन मिलाया ऑफिस, मैंने बोला मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने फिर कार भेजी। अच्छा। गाड़ी वहाँ रेंजर्स वालों के हवाले की मैंने। फिर मैं कार में बैठ के हॉस्पिटल गया, उन्होंने बोला ड्रिप लगेगी, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला भाई थोड़ा सा मुझे बैठने दो, बस मैं सेट हो जाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दी, चक्कर आ रहे थे मुझे, उल्टी रोकने की दवाई दी, वो लेके मैं घर चला गया। उस दिन से ना मैंने कुल अल्लाह अहद पढ़नी छोड़ दी। तो बड़ा खतरनाक बोलूं उसको क्या बोलूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। फिर मुझे एक शख्स मिला, उसका मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा। वो शख्स मुझे खुद मिला और उसने मुझे बोला बेटा तुम कुल अल्लाह अहद पढ़ते थे? मैंने बोला क्यों? बोला नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने बोला नहीं आपको कैसे पता, आप मुझे ये बताओ। उसने बोला तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे साथ कितनी सारी चीजें चलती है। अबे मैंने बोला भाई क्या बोल रहे हो? कह रहा है तुम्हें नहीं पता बेटा, तुम छोड़ दो। और बोला और दोबारा पढ़ना स्टार्ट करो वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा। मैंने फिर भी नहीं पढ़ी, मुझे कारोबार में नुकसान हुआ। हाँ। बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि ठीक है। फिर अब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। हाँ। अब मेरे साथ मत रहे। नहीं मेरे को डर लग रहा है। नहीं मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया फेमी भाई। अच्छा। अभी मैं आपके पास आ रहा था, दबा के पढ़ रहा था, जाते हुए दबा के पढ़ूंगा। भाई मेरे तो कोई गलती हो गई। अच्छा फेमी भाई माफ कर दे। अच्छा मैंने आपको बीच में एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि मैं सूरह जिन पढ़ता था अपने घर की छत पे जा। सही है यार, वो मैं नहीं बता रहा, मुझे जाना है वापस में भी। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम मैं क्या बता पाऊंगा भाई। औरंगी टाउन की छत है वो, और पीछे अल्फता की कब्रिस्तान है। छत से बिल्कुल बराबर में कब्रिस्तान पूरा। मेरी जो पैदाइश है वो औरंगी टाउन 10 नंबर हुसैनाबाद की है, और बैक साइड पे मेरे घर की बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान है। हाँ ठीक है। और अच्छा मेरी दादा की कबर भी ना, हमारे घर में एक खिड़की होती थी वो हमने बंद कर दी। अच्छा। पीछे हमारे दादा की कबर है, उस पर बेरी का पेड़ भी लगा हुआ है, बेर भी लगते थे। अच्छा। सीन ये होता है फेमी भाई, मैं सूरह जिन पढ़ रहा हूँ तेज आवाज में। अच्छा। रात का टाइम है, कुरान शरीफ खोल के सब घर वाले सो रहे हैं, मेरा कजन एक है वो उठा हुआ होता। अच्छा। मुझे ना आवाज आ रही है कब्रिस्तान से। अबे मैं बोलूं ये कैसी अजीबोगरीब आवाज है। मेरे में ना हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके वो आवाज को ना देखूं कि कौन निकाल रहा है। अच्छा। इतने में ना मेरा कजन आता है, हाथ में वो पकड़ा हुआ पूरी SMG। अच्छा। सही है। और वो मुझे बोल रहा है यार ये आवाज आ रही है यार, कहाँ से आ रही है भाई? मैंने बोला यार मुझे नहीं पता, कब्रिस्तान से आ रही है। मैंने बोला चलो देखते हैं, अगर कोई होगा तो चला देंगे। पूरी की पूरी चला देंगे। अच्छा। भाई सीन ऐसा होता है, हम कब्रिस्तान में यूं करके नीचे झांकते हैं तो एक काला सा आदमी, बट काला। अच्छा। गंदे कपड़े, अपने सर पे मिट्टी डाल रहा है, और मेरे को देख के बताऊं एक ही बात बोल रहा है, ये बंद कर दे, ये बंद कर दे, ये तुझे मैं बोल रहा हूँ ये बंद कर दे। अच्छा। अबे मेरी रूह निकल गई जिसम से। मैं बोल रहा हूँ ये क्या, वो क्या बोल रहा है, ये बंद कर दे। कजन मेरा क्या, मैं बोल रहा इसको मार दे। क्या बोल रहा है, कैसे मार दूं? उसकी आवाज बंद। अच्छा वो उसने जब ये सुना है ना, मैंने बोला इसको मार। हाँ।
तो वो बंदा क्या हुआ, उसको देख के क्या बोला, अजीब बोली में कुछ बोले जा रहा है, और अल्लाह पाक की कसम उसकी आंखें ऐसी हो गई रेड जब उसने वो गन देखी ना, और उसने बोला ये कहीं मार ना दे। तो वो अपने सर पे ना यूं मट्टी डालता रहा और मुझे बोलता रहा इसको बंद कर दे, इसको बंद कर, इसको बंद कर, मट्टी डाल रहा है सर पे कब्रिस्तान की उठा के। और ये मेरा कजन और मेरी रूह निकल चुकी है, और हम दोनों उसकी आई कांटेक्ट ना हमारा टूट नहीं रहा। वो बोलता बोलता पहाड़ी है ना सामने, उसके ऊपर चढ़ा और भाग गया। फिर क्या तूने बंद किया बोलना, क्या किया फिर तूने? बंद कर दिया भाई, क्या करूं। अच्छा अब एक और मजे की सीन सुनो। अभी मैं सुनाता हूँ। नहीं प्रेमी भाई, दरअसल अभी सीन मेरा सुनो भाई। मैं अभी छोटा सा ये एक सीन है, आज तक मुझे समझ नहीं आया वो मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने अम्मी को भी बताया, ना उनके समझ आया ना मेरे।